नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री को मिलने वाले बोइंग 777-300 ER एयरप्लेन के बारे में। ये दोस्तों एक ऐसा एरोप्लेन है जो कि एक नॉर्मल जो आपको एरोप्लेन्स दिखाई देते हैं या फिर इवन जो प्लेन्स आज के समय में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके ट्रैवल के लिए, उनसे इतना ज़्यादा बेटर है ये प्लेन कि इसमें कई तरह के डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया है। और इससे आप ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आप सिर्फ इससे समझ लो दोस्तों कि करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट या फिर हमारे प्रधानमंत्री एक जगह से दूसरी जगह जिस प्लेन में जाते हैं उसे करंट में एयर इंडिया के पायलट्स उड़ाते हैं। लेकिन ये जो नया प्लेन बोइंग 777-300 ER मिलने वाला है, इसे एयर इंडिया के पायलट नहीं उड़ाएंगे बल्कि इसे इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। तो अब आप इससे ही समझ सकते हैं कि इस एरोप्लेन में कितनी सारी खासियत होने वाली हैं। तो हम आपको दोस्तों इसमें लगने वाले 3 जो सेंसर्स हैं मुख्य, जिनकी भारत ने डील की हुई है अमेरिका के साथ, उसके बारे में बताएंगे और उनसे क्या खासियत है, इन डिफेंस इक्विपमेंट से हमारा एरोप्लेन कितना ज़्यादा सेफ हो जाएगा, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। और ये जो एरोप्लेन है दोस्तों, ये वही एरोप्लेन हो जाएगा एक तरीके से आप समझो जिससे कि करंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनसे पहले भी रहे हुए लोग ट्रेवल करते थे, उस तरह का एरोप्लेन बिल्कुल ये हो जाएगा। यानी कि अब जो एरोप्लेन की सुरक्षा है उसमें आप भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति उन दोनों की तुलना सेम कैटेगरी में रख के कर सकते हो। तो हम इसकी 1 बाय 1 करके थोड़ी सी आपको स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। इसमें दोस्तों बेसिकली 3 तरह के सेंसर्स का यूज किया गया है, उसको हम 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। तो इसमें दोस्तों लगने वाला पहला जो सेंसर है उसका नाम है AN/AAQ-24VN। ये दोस्तों एक लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में LAIRCM कह सकते हैं, या फिर इसे एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे हम कहते हैं DIRCM, यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? तो ये सिस्टम दोस्तों दुश्मन की ओर से आ रही मिसाइलों को, ऐसी मिसाइलें जो कि इंफ्रारेड के द्वारा टारगेट की जाती हैं, उन मिसाइलों से आपके एयरक्राफ्ट को बचाता है। इंफ्रारेड का मतलब होता है दोस्तों हीट। तो ऐसी मिसाइल्स जो कि हीट को टारगेट करती हैं, आपके जो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट होती है उसको टारगेट करके ये मिसाइल्स दुश्मन को हिट करती हैं। तो ऐसी मिसाइल्स अगर आपके ऊपर कोई फायर करता है तो इस सेंसर के थ्रू इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग, कमांड कंट्रोल और लेजर बीम, इन 3 तरह का सेगमेंट एक साथ इसमें अटैच किया गया है। तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग पहले आपको बताता है कि आपकी ओर कोई मिसाइल आ रही है, फिर इसमें लगे हुए ट्रांसमीटर्स आपको बताते हैं कि हाँ भाई इस तरह की मिसाइल आ रही है, आप कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं। फिर पायलट जैसा चाहता है उस हिसाब से वो एक्शन लेता है। एक्शन के रूप में इसमें क्या होता है? तो इसमें दोस्तों एक लेजर बीम लगा होता है जिसके थ्रू इंफ्रारेड की जो मिसाइल्स होती हैं वो हीट को ट्रैक करती हैं। तो ये जो लेजर बीम्स होते हैं ये उस इंफ्रारेड मिसाइल की जो टिप होती है, जहां पे उसका सीकर लगा होता है जो कि ट्रैक करता है हीट को, उस पे वो फोकस करती हैं। और जब वो उस पे फोकस करती हैं तो वो अपना टारगेट भटक जाता है, क्योंकि वो पहले से ही हीट को ट्रैक कर रहा होता है और दूसरी जगह से लेजर बीम के थ्रू दूसरी हीट आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाती हैं और ये जो लेजर बीम की हीट होती है उसे टारगेट करने लगती है और इसके थ्रू इस मिसाइल को दिशा निर्देशित कर दिया जाता है या फिर आप कहो उसे जैम करके दूसरी ओर भेज दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू ये AN/AAQ-24N DIRCM सेंसर काम करता है। अगले सेंसर पे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका नाम है ALQ-211V8। ये दोस्तों एक तरह का एयरबोर्न इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। इसके थ्रू क्या होता है? तो इसके थ्रू बेसिकली 2 तरह का काम किया जाता है। पहला होता है इसके थ्रू आप रडार वार्निंग रिसीवर का यूज करते हो, यानी कि जब कोई दुश्मन आपकी ओर रडार की फ्रीक्वेंसीज भेजता है और वो जब आपसे टकरा के वापस जाती हैं तो उसको पता चलता है कि आपका जेट या फिर आपका एरोप्लेन कहां पे है। तो जैसे ही उसकी रडार की तरंगे आपके एरोप्लेन पे पड़ती हैं, ये रडार वार्निंग रिसीवर आपको तुरंत ही बता देता है। साथ ही साथ इसमें वाइड स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी लगा हुआ है, यानी कि कोई भी संदिग्ध रेडियो एक्टिविटी आपको वहां पे दिखाई देती है जिसके थ्रू कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आप उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को अपने एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे जैम भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस सिस्टम का काम होता है। तीसरा इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है उसका नाम है AN/ALE-47
CMDS का मतलब है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसके थ्रू दोस्तों क्या किया जाता है, तो ये बेसिकली कुछ 4-5 तरह के काम को करता है। जैसे कि ये रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी से आपको बचाता है, रडार कमांड गाइडेड मिसाइल से आपको बचाता है, रडार होमिंग गाइडेड मिसाइल से भी बचाता है, और साथ ही साथ इंफ्रारेड मिसाइल से भी ये आपको बचाने का काम करता है। इंफ्रारेड के लिए पहला वाला भी सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला सेंसर, वो भी काम करता है, लेकिन वो सिर्फ जैमिंग का काम करता है। इन केस अगर कोई मिसाइल इतनी स्ट्रांग हुई कि वो जैम ना हो पाए तो आपको ये सिस्टम बचाएगा। कैसे, तो वो दोस्तों सबसे पहले इसमें शार्प और फ्लेयर्स जो मैंने बताएं, तो शार्प स्पेशली ऐसी डिवाइसेस होती है जो किसी भी रडार गाइडेड मिसाइल को धोखा देने के लिए काम आती है। रडार गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं वो आपकी ओर आ रही होती हैं आपके एरोप्लेन के रडार सिग्नेचर को फॉलो करते हुए। तो शार्प में आप ऐसी डिवाइसेस को अपने एयरक्राफ्ट से निकालते हो जिसके थ्रू वो जो मिसाइल्स होती हैं वो भटक जाती हैं, उन्हें अपने जो सीकर होते हैं उसमें कई सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं उनके अपने रडार पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके एरोप्लेन को छोड़ के वो जो आप शाफ्ट, एक मेटेलिक डिवाइस टाइप की चीज होती है, जब आप उसे निकालते हो तो वो उसे फॉलो करते हुए उसमें हिट कर जाती हैं और आप बच के निकल जाते हो। दूसरा जो फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली इंफ्रारेड मिसाइल्स के लिए किया जाता है। तो इंफ्रारेड मिसाइल्स जो होती हैं अगर ये बच भी जाती हैं आपके लेजर वाले सिस्टम से, तो आप यहाँ पे फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे सकते हो, जैसे आपने शाफ्ट में किया था। तो ये दोस्तों एक बेसिकली फुल पैकेज आप देख सकते हो, चाहे आपकी इंफ्रारेड मिसाइल हो या रडार गाइडेड हो या लेजर गाइडेड हो, हर तरह के मिसाइल से आपको बचाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है आपका, वो भी आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ाता है। तो ये सिस्टम दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू आप समझो कि जब हमारे प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट कहीं से भी गुजरेगा तो ऐसे एयरक्राफ्ट पे कोई देश कभी गलती से भी अटैक नहीं करता है। आज तक ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है। लेकिन जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो किसी देश की आर्मी नहीं होती है, इन शॉर्ट पाकिस्तानी टाइप के लोग होते हैं, तो उस तरह के जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो लोग थोड़े बहुत चीज़ों से, जैसे कोई मैनपैड हो गया, उससे आपको फायर कर सकते हैं आपकी ओर कोई मिसाइल्स वगैरह। तो उसके थ्रू ये बचाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अब आप चाहोगे कि इस सिस्टम से आप किसी फाइटर जेट से लड़ लो तो वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो छोटे मोटे थ्रेट्स होते हैं जो इन तरह के लोगों के पास होते हैं उनसे आपको ये पूरी तरीके से बचाएगा। बात करें कुछ और सिस्टम्स की, तो इसमें दोस्तों फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा हुआ है जो कि काफ़ी उम्दा है। सर्विस सीलिंग इसकी 43,100 यानी कि 43,100 फीट तक की है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 945 किलोमीटर्स पर आवर तक की है, और रेंज इसकी 13,650 यानी कि 13,650 किलोमीटर्स तक की है। और इसमें साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक बार भारत से उड़ान भरते हो तो आप अमेरिका सिर्फ एक बार एयर रिफ्यूल करा के जा सकते हो, जो लगभग यहाँ से 14,000 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो इस तरह की सर्विस है, यानी कि आपको अगर आपने यहाँ से उड़ान भरी तो आप लगभग दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हो बिना किसी जगह स्टॉप लिए हुए। तो ये इस लेवल की सिक्योरिटी भारत के VVIPs को देगा, जिसमें कि हमारे PM और प्रेसिडेंट स्पेशली आते हैं, और हमारे PM तो अक्सर ही जाते रहते हैं। तो उनके लिए ये सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। एयर इंडिया के कुछ लोग ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुके हैं, और नेक्स्ट मंथ ही पॉसिबिलिटी के साथ इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी, और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी ये एयरक्राफ्ट भारत में आएगा। इसके साथ ही मैंने इसकी जो डिटेल्स आपको बताई हैं वो मेरी वेबसाइट पे भी हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वहाँ से भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।